जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यूपी बिहार एग्जाम क्रैक पर। अब तक हमने 30 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए हैं जो आपके हिंदी के थे। ठीक है, 41 प्रैक्टिस सेट जीएस के कर लिए हैं। और ये जो सीरीज़ चल रही हैं ये आपकी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस सीरीज़ में वो प्रश्न हैं जो अब तक परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और ये जो सीरीज़ है उत्तर प्रदेश बिहार दोनों में जो भी परीक्षाएं होती हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। यूपी SSSC से होने वाली जूनियर असिस्टेंट BDO BPO लेखपाल इत्यादि के लिए। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, ओष्ठ्य अल्पप्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है। मतलब ओष्ठ्य भी है, अल्पप्राण भी है और घोष भी है, कौन सा वर्ण है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कंठ तालु मूर्धन दंती ओष्ठ्य। कंठ तालु क च ट त और प। कंठ तालु ये मूर्धन हो जाएगा और ये दंती हो जाएगा और ये ओष्ठ हो जाएगा। तो मतलब प वर्ग का होगा, प फ ब भ। ठीक है। अब अल्पप्राण के लिए क्या होता है, पहले नंबर पे होगा, तीसरे पे होगा, पांचवे पे होगा। जो वर्ड होगा वो अल्पप्राण में आएगा। ठीक है, किस में आएगा, अल्पप्राण में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ब बकरी, ब। ठीक है, क्योंकि पहले प फिर फ और ब। ठीक है, ब आपका क्या हो जाएगा, ब आपका हो जाएगा ओष्ठ्य भी है, अल्पप्राण भी है और घोष भी है। ठीक, तो आंसर क्या हो गया, बी। दूसरा है प्रश्नवाचक विराम चिन्ह, मतलब ये चिन्ह है और पूछा है कि ये किसका चिन्ह है, तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सेकंड का बी हो जाएगा। थर्ड है, इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं। तो चंद्रगुप्त का पूछ रहा है कि कौन सी इसमें संज्ञा है, किस संज्ञा को दर्शाता है। तो ये तीसरा का डी हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा को दर्शाता है। आंसर हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा, डी। अगला है, मैं स्वयं गाड़ी चला सकता हूँ। इसमें पूछ रहा है कौन सा सर्वनाम है, तो इसमें निजवाचक सर्वनाम है। 4 का उत्तर हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा, डी। अगला है पांचवा प्रश्न, विशेषण शब्द नहीं है, लजीला, लाडला, लांछन या लापता। तो 5 का उत्तर हो जाएगा सी, लांछन जो है वो विशेषण शब्द नहीं है। 5 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। छठवां प्रश्न है, किस क्रिया को सूचित होने वाला व्यापार कर्ता करे और उसका फल कर्ता पर ही पड़े उसे हम क्या कहते हैं, उससे हम कौन सी क्रिया कहते हैं। तो उसे हम बोलते हैं अकर्मक क्रिया। क्या बोलते हैं, अकर्मक क्रिया। आंसर हो जाएगा बी। 7वां प्रश्न है, कोरोना अचानक फैल गया। इस वाक्य में अचानक किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। तो अचानक जो आपका है वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। 7 का उत्तर हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा, सी। 8वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। तो दवात, दवान, दवाई या दवार। तो दवार जो है वो स्त्रीलिंग नहीं है। उस 8 का उत्तर हो जाएगा डी। 9वां प्रश्न है, वचन के आधार पर असंगत शब्द बताना है। विद्यार्थी का विद्यार्थियों हो जाएगा, विद्यार्थी का होगा विद्यार्थीगण। क्या हो जाएगा, विद्यार्थीगण हो जाएगा। तो पहला ही असंगत है और 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। बाकी गुब्बारा का गुब्बारे सही है, कलम का कलमें सही है, मेज का मेजें सही है। 10वां प्रश्न है, लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे। वाक्य का काल पहचानना है। कौन सा काल है इसमें, लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे। तो इसमें हो जाएगा आपका अपूर्ण भूतकाल। और 10 का उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, अपूर्ण भूतकाल। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में कृतवाच्य का प्रयोग हुआ है। तो मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। इसमें क्या है, कृतवाच्य का प्रयोग हुआ है। 11 का उत्तर हो जाएगा डी। 12वां प्रश्न है, वह पब्लिक के हाथों मारा गया। इसमें कौन सा कारक है। तो इसमें हो जाएगा पब्लिक के हाथों, कर्ता ने कर्म को करण से किसके हाथों मारा गया, तो पब्लिक के हाथों मारा गया। इसमें पूछ रहा है कारक। तो 12 में हो जाएगा आपका करण कारक हो जाएगा, क्योंकि जरिए कोई भी हो कार्य पूरा किया, जिस जरिए कार्य पूरा होता है वहाँ पे आपका कर्ण कारक होता है। ठीक, कर्ण कारक में से एवं के द्वारा विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है। और 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा, डी। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों से तद्भव शब्द को पहचानना है। तद्भव कौन सा है, आलस, कुष्ठ, अंधकार या उल्लास। तो 13 का उत्तर हो जाएगा ए। आलस जो है वो तद्भव है और आलस का तत्सम होता है आलस्य। क्या होता है, आलस्य। ठीक, ये भी आलस्य शायद पूछा गया उसमें पुलिस के पेपर में। अगला है, इनमें से उपसर्ग सहित शब्द कौन सा है। उपसर्ग सहित कौन सा शब्द है। तो 14 का उत्तर हो जाएगा आपका ए। इसमें प्रयोग में प्र उपसर्ग लगा हुआ है और 14 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 15वां है, सनसनाहट में कौन सा प्रत्यय है। तो सनसनाहट में आहट प्रत्यय है। कौन सा, आहट। और 15 का उत्तर हो जाएगा डी। अगला है 16वां प्रश्न, इच्छा का विलोम क्या होगा। तो इच्छा का अनिच्छा हो जाएगा और 16 का उत्तर सी हो जाएगा। 17वां प्रश्न है, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है। कौन सा इसमें विलोम है जो सही है। तो करुण का विलोम निष्ठुर होता है, यही वाला सही है। ठीक है, बाकी सब गलत हैं, क्योंकि आस्तिक का क्या होता है, आस्तिक का नास्तिक होता है। जिसका विश्वास ईश्वर में हो उसे हम कहेंगे आस्तिक, और जिसका विश्वास ईश्वर में न हो उसे हम बोलेंगे नास्तिक। 18वां प्रश्न है, इसमें पूछ रहा है कि मदिरा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। सुरा, मधु, अमी, मद। तो अमी जो है वो मदिरा का पर्यायवाची नहीं है। 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा, सी। 19वां प्रश्न है कि अंतः शब्द का समानार्थी पहचानिए। तो अंतः का क्या हो जाएगा, एतैव हो जाएगा। 19 का उत्तर हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा, बी।
20वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द कनक का अर्थ नहीं है? कनक का मतलब धतूरा होता है, सोना भी होता है, खजूर भी होता है, केस नहीं होता। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। 21वां प्रश्न है, एक युग्म अशुद्ध है इसमें। अनाथ का अनाथा, अश्व अश्वा, चातक चातकी, सुलोचन सुलोचनी। सुलोचनी नहीं होगा, सुलोचनी होगा, सुलोचनी। अशुद्ध युग्म कौन सा है? सुलोचन का सुलोचनी। ठीक है, तो ये अशुद्ध है आपका सुलोचन एक शब्द। अच्छा, शुद्ध युग में इसमें ये हो जाएगा, सुलोचन का सुलोचना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुलोचन का सुलोचना। ठीक, बाकी सब शुद्ध हैं। अशुद्ध कौन सा है? डी है, डी आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न है, जो अपने स्थान पर स्थिति से अलग न किया जा सके उसे बोलेंगे अच्युत। क्या बोलते हैं? अच्युत। और 22 का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, इस वाक्यांश के लिए क्या है? तो वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसे बोलेंगे अध्युड़ा। क्या बोलेंगे? अध्युड़ा। और 23 का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। 24वां प्रश्न है, देवी इच्छा का संधि विच्छेद क्या होगा? देवी इच्छा का हो जाएगा देवी प्लस इच्छा। तो किस में है देवी प्लस इच्छा? सी में है। तो 24 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगर इसमें संधि पूछ ले तो आप बता दोगे इसमें क्या संधि है? दीर्घ संधि है, दीर्घ स्वर संधि। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 25वां। योगदान शब्द किस समास का उदाहरण है? तो योगदान है वो आपका तत्पुरुष समास का उदाहरण है। किसका? तत्पुरुष समास का है। और 25 का उत्तर हो जाएगा ए। 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो पूज्यास्पद व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। ठीक, तो पूज्य शब्द जो वर्तनी है वो आपकी क्या है? वो अशुद्ध है। अब पूज्यास्पद लिखा कैसे जाता है वो देख लीजिए। पूजा और स्पद ये शुद्ध वर्तनी है। ठीक, तो ये जो अशुद्ध पूछ रहा है तो ए ही इसका अशुद्ध है। ठीक, बाकी सब सही है। दक्षिण भारत के लोग हिंदी तरभाषी हैं। सुरेखा ने गीत की 2-4 कड़ियाँ गाईं। अब परीक्षा प्रणाली बदलनी चाहिए, सब शुद्ध है। 27वां प्रश्न है, वियोग के अंतर्गत कितनी काम दशाएं मानी गई हैं? तो 10 मानी गई हैं। उत्तर हो जाएगा सी। 28वां है, जिहि सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिवर बदन, करहूँ अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। तो इसमें बताना है कि कौन सा छंद है। तो इसमें सोरठा छंद है। कौन सा छंद है? सोरठा छंद है। ठीक, और सोरठा का आया था आपके एग्जाम में, पूछा गया था कि सोरठा के जो विषम लाइनें होती हैं उनमें कितनी कितनी मात्राएं होती हैं। ठीक, तो विषम लाइन का मतलब 1 और 3। ठीक है, 1 और 3, 1, 2, 3 और 4। तो 1 और 3 में और 2 और 4 में, ठीक है, पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं। कितनी कितनी? 11-11। और दूसरे और चौथे में कितनी होती हैं? 13-13 मात्राएं। कितनी? 13-13 मात्राएं। तो ये 11 इसका उत्तर था। ये विषम में कितनी मात्राएं होती हैं? 11-11 मात्राएं होती हैं। ठीक, तो 28 का करेक्ट आंसर क्या हो गया? बी हो गया, सोरठा। 29 है, तो पर बारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन की उर्वशी के हुए उर्वशी समान। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आपका उर्वशी उर्वशी। देखो दोनों जगह आ रहा है, लेकिन अर्थ दोनों का अलग अलग है। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार। और 29 का आंसर हो जाएगा ए। 30वां प्रश्न है, 30वां, केंद्रीय हिंदी निदेशालय का मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है। 30 का उत्तर हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा? बी। अगला है, कढ़ाई से गिरा चूल्हे में आ पड़ा, क्या भाव है इसका? तो एक विपत्ति से छूट कर दूसरी में आ पड़ना, ये इसका सही अर्थ हो जाएगा। ठीक, तो 31 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए। अगला है, निम्नलिखित में सही कहावत कौन सी है? सही कहावत कौन सी है? तो कहावत कौन सी है? ऊंची दुकान फीका पकवान। देख लीजिए किसमें है? ऊंची दुकान फीका पकवान सी में है। 32 का आंसर हो जाएगा सी। अब इसका वो पूछ लिया है अर्थ के, ऊंची दुकान फीका पकवान का अर्थ क्या होगा? तो इसका होता है दिखावा ही दिखावा, मतलब आडंबर ही आडंबर। 33 है और इस क्लास का अंतिम प्रश्न, मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकवि राय की पदवी दी थी? तो महाकवि राय की पदवी दी थी किसे? सुंदरदास को। किसे दी थी? सुंदरदास को। आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। ठीक, तो ये आपके 31 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गए हैं। कितने? 31 इधर कंप्लीट हो गए हैं। और जीएस के कितने हो गए? 41। ये जो सीरीज चल रही है ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। ये नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर, जहाँ पर भी जीएस आएगी और यहाँ हिंदी आएगी, उन सभी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। तो अगर आपने ये प्रैक्टिस सेट सीरीज नहीं देखी है तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। अगर सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।